नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं हूँ आपका अपना दोस्त वीरेंद्र खजूरिया और आप देख रहे हैं हमारा चैनल इन डेप्थ। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था लॉज ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। आज हम डिस्कस करेंगे आइसोक्वेंट। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को समझने के लिए आपको दो कंसेप्ट की समझ बहुत ज़रूरी है, और वो कौन कौन से दो कंसेप्ट हैं? आइसोक्वेंट और आइसोकॉस्ट। ठीक है, तो आइसोक्वेंट क्या है? आइसोक्वेंट को ही इक्वल प्रोडक्ट कर्व या प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व के नाम से जाना जाता है। आइसोक्वेंट टर्म किसने दी थी? फ्रिच ने दी थी। रिमेंबर रखोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो आइसोक्वेंट जो है ये दो वर्ड से बना हुआ है। आइसो मीन्स इक्वल एंड क्वेंट मीन क्वांटिटी आर प्रोडक्ट। दो वर्ड कौन कौन से? आइसो और क्वेंट। तो क्वेंट का मतलब होता है क्वांटिटी आर प्रोडक्ट, तो जिसका मीनिंग वो इक्वल किसके होता है? आउटपुट के। ठीक है, तो ऐसा भी कह सकते हैं कि आइसो क्वेंट फिर किसके बराबर हुआ? इक्वल प्रोडक्ट, इसका मीनिंग हुआ। ठीक है, तो आइसोक्वेंट क्या बताता है? कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स बताता है। कौन कौन से इनपुट्स होंगे इसमें? लेबर और कैपिटल के कॉम्बिनेशन को बताता है, जो प्रोड्यूस करते हैं सेम लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, और गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। जो प्रोड्यूसर होता है वो इंडिफरेंट होता है। ठीक है, वो कोई एक कॉम्बिनेशन को चूज करता है, ताकि क्योंकि उसको तो सेम आउटपुट ही मिलना है किसी भी कॉम्बिनेशन से, तो वो कोई भी कॉम्बिनेशन चूज कर सकता है। ठीक है, कौन? प्रोड्यूसर और फर्म। तो अब समझते हैं शेड्यूल और ग्राफ के थ्रू। शेड्यूल क्या होता है? शेड्यूल होता है टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड। क्या होता है? शेड्यूल। तो टेबल के थ्रू समझते हैं। यहाँ टेबल पे 5 कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं, ए बी सी डी एंड ई, ये कॉम्बिनेशन है। और ठीक है, इसमें फर्स्ट कॉम्बिनेशन पे क्या है? ए कॉम्बिनेशन में यूनिट ऑफ कैपिटल 1 एम्प्लॉयड हो रहा है और यूनिट ऑफ लेबर 12। ठीक है, तो आउटपुट कितनी प्रोड्यूस हो रही थी? 1000। ठीक है, तो ऐसे ही बी में भी क्या हो रहा है? बी कॉम्बिनेशन में भी 1000 आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है, सी में भी 1000, डी में भी 1000 और ई में भी 1000। ठीक है, तो प्रोड्यूसर इंडिफरेंट है इनमें से। ठीक है, तो जो आइसोक्वेंट है उसके किसी भी पॉइंट पे जो है प्रोड्यूसर सेम लेवल ऑफ आउटपुट जो है रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, और प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, कैसे? ये देखो यहाँ पे R1 R2 R3 R4 R5, इस सभी में क्या है? इन सभी पॉइंट पे जो आउटपुट है वो कितनी है? 1000 है। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट आइसोक्वेंट का, कोई भी पॉइंट आइसोक्वेंट कर्व जो है इसका कोई भी पॉइंट क्या बताता है? सेम लेवल ऑफ आउटपुट बताता है। और हायर आइसोक्वेंट क्या रिप्रेजेंट करती है? हायर लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे 3 आइसोक्वेंट दी हुई हैं, आई क्यू 1 आई क्यू 2 और आई क्यू 3, और ये रिप्रेजेंट कर रही है 100 200 और 300 लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, तो कैसे? ये देखो, जैसे जैसे जो हायर आइसोक्वेंट होगी वो रिप्रेजेंट क्या करती है? हायर इनपुट कॉम्बिनेशन। ये देखो, ये जो आइसोक्वेंट थी आई क्यू 1, ये रिप्रेजेंट कर रही थी इतने यूनिट लेबर और कैपिटल की। और ये देखो, ज़्यादा ज़्यादा जैसे आइसोक्वेंट बढ़ रही है, शिफ्ट हो रही है, तो वैसे वैसे क्या हो रहा है कि लेबर और कैपिटल का जो कॉम्बिनेशन है वो भी बढ़ रहा है, मतलब इनपुट कॉम्बिनेशन बढ़ रहा है। तो इस वजह से क्या होगा? जितने इनपुट कॉम्बिनेशन बढ़ेंगे तो आउटपुट उतनी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि हायर आइसोक्वेंट रिप्रेजेंट क्या करती है? हायर लेवल ऑफ इनपुट कॉम्बिनेशन, और उस वजह से क्या होता है? हायर आउटपुट लेवल भी होता है। तो ऐसा कह सकते हैं कि हायर आइसोक्वेंट रिप्रेजेंट हायर आउटपुट लेवल। तो ये था आज का लेक्चर। आपको ये लेक्चर कैसा लगा? अगर ये लेक्चर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल इन डेप्थ को सब्सक्राइब करें। और फर्दर अपडेट के लिए आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।